मैं नास्तिक क्यों हूँ? ये प्रश्न कई बार मेरे सामने आया। लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता क्योंकि मेरे अंदर घमंड है। कुछ कहते हैं कि मुझे अपनी बुद्धि पर बहुत विश्वास है। लेकिन मैं साफ करना चाहता हूँ, यह घमंड नहीं है, यह मेरी समझ है, मेरी सोच है और तर्क आधारित परिणाम है। बचपन में मैं भी धार्मिक था। मैं भी मंदिर जाता था, पूजा करता था, प्रार्थना करता था। मुझे भी लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें देख रही है, जो हमारी रक्षा करती है। लेकिन धीरे धीरे जब मेरी आंखें खुली, जब मैंने किताबें पढ़ी, जब मैंने दुनिया के दुख और अन्याय को समझा, तो मुझे बहुत सारे सवाल सताने लगे। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो ये दुख, ये गरीबी, ये अन्याय क्यों? अगर ईश्वर सर्वज्ञ है तो क्या वह देख नहीं रहा? अगर ईश्वर दयालु है तो निर्दोष लोग पीड़ित क्यों होते हैं? क्या वह अंधा है? क्या वह निर्दयी है? या फिर सच ये है कि वह है ही नहीं? लोग मुझे कहते हैं कि तू जेल में है, मौत तेरे सिर पर मंडरा रही है, अब भी भगवान से नहीं डरता? मैं कहता हूँ नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरता। डर के कारण अगर मैं ईश्वर को मानूंगा तो ये विश्वास नहीं होगा, यह कायरता होगी। मैं अपने विचारों पर डटा हूँ, मौत सामने खड़ी है, फिर भी मैं नास्तिक हूँ। धर्म क्या करता है? धर्म इंसान को कहता है सब कुछ भगवान की मर्जी है। गरीब गरीब है क्योंकि भगवान चाहता है, अमीर अमीर है क्योंकि भगवान चाहता है, अन्याय होता है क्योंकि भगवान की यही इच्छा है। लेकिन मैं पूछता हूँ, अगर भगवान यही सब चाहता है तो फिर इंसान की क्या जिम्मेदारी है? क्या वह सब चुपचाप बैठे रहे? नहीं, मैं कहता हूँ इंसान अपने हालातों का निर्माता खुद है। अपने या फिर हमें अपने दुखों से लड़ना होगा, अन्याय को मिटाना होगा। कई बार लोग मुझसे कहते हैं, भगत सिंह तू इतना बड़ा बलिदान करने जा रहा है, अगर भगवान नहीं है तो मरने के बाद तुझे क्या मिलेगा? मैं कहता हूँ मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि मुझे स्वर्ग मिले। मेरा मकसद है कि इस धरती पर इंसान को इंसान के बराबर का हक मिले। अगर मौत के बाद कुछ नहीं तो भी मुझे कोई गम नहीं। मेरी लड़ाई इस जीवन के लिए है, इस समाज के लिए है। धार्मिक लोग कहते हैं कि ईश्वर न्याय करता है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर न्याय है तो फिर जरूरी क्यों है कि न्याय मृत्यु के बाद हो? क्या इंसान को जीते जी न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या यह न्याय नहीं है कि गरीब भूख से मरता है और अमीर ऐश करता है? क्या यह न्याय नहीं है कि एक इंसान को काम करने का हक नहीं और दूसरों का खून सूंचने की आज़ादी है? अगर ये सब भगवान की बनाई हुई दुनिया है तो मैं ऐसे भगवान को मानने से इनकार करता हूँ। मैं मानता हूँ ईश्वर इंसान के डर की उपज है। बचपन में हम अंधेरे से डरते थे तो हम सोचते थे कि कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारी रक्षा करेगी। हम बीमार पड़ते हैं, हम मुश्किल में होते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं। लेकिन असलियत यह है कि भगवान कोई नहीं आता, इंसान ही इंसान का सहारा है। आज मैं जेल में बैठा हूँ, मौत सामने खड़ी है। अगर मैं चाहूँ तो प्रार्थना कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। मैं कहूँगा मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने विचारों पर अड़िग रहूँगा। मैं कहूँगा अगर मौत भी आ जाए तो मैं डर कर भगवान की गोद में भागने वाला नहीं हूँ। मैं मुस्कुराते हुए मौत को गले लगाऊंगा और कहूँगा हाँ, मैं नास्तिक हूँ। नास्तिक होने का मतलब यह नहीं कि मैं जीवन को नकारता हूँ, बल्कि इसका मतलब ये है कि मैं जीवन को और गहराइयों से मानता हूँ। मैं कहता हूँ जो पल मिला है उसे जी लो, उसे न्याय और बराबरी के लिए लगाओ। भगवान पर भरोसा मत रखो। आज लोग मुझे गालियाँ देते हैं, कहते हैं भगत सिंह धर्म विरोधी है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मैं धर्म विरोधी नहीं, मैं अंधविश्वास विरोधी हूँ। अगर धर्म इंसान को बराबरी, भाईचारे और न्याय का संदेश देता है तो मैं उसके साथ हूँ। लेकिन अगर धर्म इंसान को गुलाम बनाता है, डराता है और अन्याय को भगवान की मर्जी बताता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। मेरा मकसद लोगों को भगवान से लड़ाना नहीं, मेरा मकसद है लोगों को जगाना, ये बताना कि उनकी तकदीर उनके हाथ में है, किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में नहीं। अगर इंसान अपने हालात बदलना चाहता है तो उसे खुद उठना होगा, लड़ना होगा, और यही मेरी नास्तिकता है, यही मेरी सोच है, यही मेरी आखिरी आवाज़ होगी।
लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, भगत सिंह तू खुद को नास्तिक कहता है, पर तेरे भीतर कहीं न कहीं डर तो होगा ही। मौत सामने खड़ी है, क्या सच में तुझे ईश्वर का ख्याल नहीं आता? मैं कहता हूँ डर है, सच में डर है। मौत से कौन पूरी तरह बेखौफ रहता है, लेकिन मेरा डर मुझे अंधविश्वास की ओर नहीं धकेल सकता। अगर डर के कारण मैं भगवान की शरण जाऊं तो वह आस्था नहीं होगी, वह कायरता होगी। मैं जानता हूँ मेरा जीवन छोटा होगा, लेकिन छोटा जीवन भी महान हो सकता है अगर वह न्याय और आज़ादी के लिए समर्पित हो। मैं ये जीवन किसी अदृश्य शक्ति को खुश करने में क्यों गंवाऊँ? मैं इसे अपनों के लिए, उनकी बेड़ियाँ तोड़ने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए दूंगा। कई लोग कहते हैं धर्म हमें सहारा देता है। हाँ, सहारा देता है, लेकिन किसका? कमज़ोर इंसान का। धर्म कहता है सब भगवान की मर्जी है, इसलिए जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, अगर अन्याय है तो उसे स्वीकार मत करो, उसके खिलाफ उठो। अगर समाज गलत है तो उसे बदलो, अगर शोषण है तो उसे तोड़ दो। लोग कहते हैं अगर भगवान नहीं है तो इंसान को नैतिकता कौन देगा? मैं कहता हूँ नैतिकता किसी भगवान की देन नहीं, नैतिकता इंसान के अपने अनुभवों से, समाज से, इंसानियत से आती है। अगर हम भगवान से डरकर बुराई से बचें तो वह नैतिकता नहीं, यह डर होगा। सच्ची नैतिकता वही है जब हम बिना किसी डर के सिर्फ इंसानियत की आखिरी न्याय और सच का साथ दें। कई बार मैं सोचता हूँ अगर मैं भी धार्मिक होता तो शायद आज मेरे दिल को भी कुछ राहत मिलती। मैं भी ये कह देता भगवान मेरे साथ है, लेकिन वह रात झूठी होती। मैं उस झूठ से खुद को बहलाना नहीं चाहता। मैं सच देखना चाहता हूँ, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों ना हो। मैं ये मानता हूँ इंसान अपनी तकदीर का निर्माता खुद है। अगर हम मेहनत करेंगे, लड़ेंगे तो बदलाव आएगा। अगर हम भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे तो हमेशा गुलाम रहेंगे। ईश्वर पर विश्वास इंसान को सुस्त बनाता है, लेकिन नास्तिकता इंसान को मजबूत बनाती है। लोग मुझे कहते हैं तेरे पास ईश्वर का सहारा नहीं, तू अकेला है। मैं कहता हूँ नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे विचार है, मेरे साथ मेरे साथी हैं, मेरे साथ मेरा संघर्ष है, और यही सबसे बड़ा सहारा है। आज जब मैं जेल की दीवारों के बीच बैठा हूँ तो मुझे अपने जीवन पर कोई अफसोस नहीं। मुझे गर्व है कि मैंने अपनी आंखें खोलकर जी, बिना किसी अंधविश्वास के साथ जिया। मैं जानता हूँ मेरे जैसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन कल आने वाली पीढ़ियाँ हमें समझेगी। अगर मैं ईश्वर को मानता तो शायद मेरी आत्मा हमेशा इस सोच में बंधी रहती कि कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ नियंत्रित कर रही है। लेकिन जब मैंने ईश्वर को नकार दिया तब मैंने जाना कि सच्ची आज़ादी क्या होती है। आज मेरी आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र है। मैं सोच सकता हूँ, सवाल कर सकता हूँ और बिना किसी डर के अपने निष्कर्ष तक पहुँच सकता हूँ। धार्मिक लोग कहते हैं ईश्वर इंसान को साहस देता है, लेकिन मैं कहता हूँ साहस तब असली होता है जब इंसान बिना किसी सहारे के खड़ा हो। अगर मैं जानता हूँ कि मेरे पीछे कोई भगवान नहीं है, फिर भी मैं लड़ रहा हूँ, तो यही मेरी असली साहस, ताकत है। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा गर्व है। मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर की कल्पना इंसान ने अपने डर को छिपाने के लिए की थी। जब इंसान प्रकृति से डरा तो उसने ईश्वर को जन्म दिया। बिजली गिरी, बारिश आई, तूफान उठा तो उसने सोचा कोई अदृश्य शक्ति है। लेकिन आज जब विज्ञान ने इस सब के राज खोले तो क्या हमें अब भी वही पुरानी कहानियों पर भरोसा करना चाहिए? नहीं, हमें विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, हमें तर्क पर भरोसा करना चाहिए, हमें इंसानियत पर भरोसा करना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर भगवान है तो इंसान की पीड़ा कम क्यों नहीं करता? अगर वह सर्वशक्तिमान है तो क्यों अमीर और गरीब के बीच ये खाई बनी हुई है? अगर वह दयालु है तो क्यों निर्दोष लोग फांसी पर चढ़ते हैं? अगर यह सर्वज्ञ है तो क्यों लाखों लोग भूखे मरते हैं? नहीं, मैं ऐसे भगवान को नहीं मान सकता। मेरा भगवान इंसानियत है। मेरा धर्म सच और न्याय है। मेरा मकसद है भारत आज़ाद हो, बराबरी का समाज हो, और इसके लिए मुझे फांसी पर चढ़ना पड़े तो मैं मुस्कुराते हुए चढ़ूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। कई लोग यह भी कहते हैं भगत सिंह तू नास्तिक है, इसका मतलब तू भावनाहीन है। पर मैं पूछता हूँ क्या ईश्वर को न मानने वाला इंसान पत्थर हो सकता है? नहीं, बल्कि सच ये है कि नास्तिक इंसान और भी गहरी संवेदनाएं महसूस करता है। वह जानता है कि कोई अदृश्य शक्ति आकर उसका दर्द कम नहीं करेगी, इसलिए वह इंसान के दुख को खुद अपना दुख समझता है। मुझे याद है
जब गांव का कोई बच्चा भूख से तड़पता था तो लोग कहते थे भगवान की ये मर्जी है। जब कोई मजदूर थक कर गिर पड़ता था तो लोग कहते थे भगवान ने इसकी यही किस्मत लिखी है। लेकिन मेरा दिल कहता था अगर भगवान यही सब चाहता है तो फिर ये इंसान का दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है, और अगर ऐसा कोई भगवान है तो मैं उसका विरोधी हूँ। मेरे साथी मुझे कहते हैं तेरा विश्वास ही तेरी ताकत है। मैं कहता हूँ हाँ, मेरा विश्वास ही मेरी ताकत है, लेकिन इंसान पर नहीं, लेकिन सिर्फ इंसान पर, संघर्ष पर और अपने विचारों पर। मेरे लिए सबसे बड़ा मंदिर है यह धरती, सबसे बड़ा देवता है मेहनतकश इंसान, और सबसे बड़ी पूजा है न्याय और बराबरी की लड़ाई। धार्मिक लोग कहते हैं अगर भगवान न हो तो इंसान बेकाबू हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ क्या आज जब करोड़ों लोग भगवान को मानते हैं तब बुराई खत्म हुई? क्या अपराध रुक गए? क्या अन्याय मिट गया? नहीं। तो फिर भगवान के होने का सबूत कहाँ है? असल में इंसान को रोकने वाली कोई अदृश्य शक्ति नहीं बल्कि इंसानियत की आवाज़ है, और वही असली नैतिकता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार किताबों से यह जाना कि दुनिया को समझने के लिए हमें तर्क की ज़रूरत होती है, तो मेरे भीतर जैसे रोशनी फैल गई। मैंने तय किया कि मैं उस विचार को चुनौती दूंगा जो अंधविश्वास पर खड़ा है, और उसी दिन से मेरी नास्तिकता शुरू हो गई। कभी कभी लोग कहते हैं अगर ईश्वर नहीं है तो ब्रह्मांड किसने बनाया? मैं कहता हूँ ये सवाल आज विज्ञान खोज रहा है, लेकिन अगर हमें अभी उसका उत्तर नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें उसे भगवान पर थोप देना चाहिए। अज्ञान का नाम भगवान नहीं, सच्चा ज्ञान सवालों से, खोज से और प्रयोग से आता है। आज जब मैं जेल की कोठरी में बैठा हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी नास्तिकता ही मेरी असली ताकत है, क्योंकि अगर मैं धार्मिक होता तो शायद मैं डर जाता, मैं भगवान से अपनी जान की भीख मांगता। लेकिन नास्तिक होने के कारण मैं मौत का सामना सीना तान कर सकता हूँ। मैं मुस्कुरा सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ हाँ मेरी लड़ाई अधूरी है लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ इसे पूरी करेगी। लोग मुझे कहते हैं तू भगवान को गाली देता है। नहीं, मैं गाली नहीं देता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर भगवान है भी तो वह इंसान का साथी क्यों नहीं है, और अगर वह इंसान का साथी नहीं है तो उसे पूजना क्यों? मैं पूजूंगा उस इंसान को जो खेत में पसीना बहाता है, मैं पूजूंगा उस माँ को जो अपने बच्चों को भूख में भी दूध पिलाती है, मैं पूजूंगा उस मजदूर को जो दिन रात मेहनत करके समाज को खड़ा करता है। यही मेरी असली ताकत है, यही मेरे असली देवता है। मुझे अक्सर ये ताना दिया जाता है कि मैं धर्म का विरोधी हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ मैं धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मैं पाखंड का विरोधी हूँ। अगर कोई धर्म इंसान को बराबरी सिखाए, न्याय सिखाए तो मैं उसका सम्मान करूँगा, लेकिन अगर कोई धर्म इंसान को गुलाम बनाकर उसे डराए और अन्याय को भगवान की मर्जी कहकर थोपे तो मैं उसके खिलाफ हूँ। कई बार लोग मुझसे कहते हैं भगत सिंह तू मौत के इतने करीब है, अब भी तेरे दिल में ईश्वर का नाम नहीं आता। मैं मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ अगर मुझे अब भगवान की याद आए तो यह आस्था नहीं होगी, यह कमजोरी होगी, और मैं कमज़ोर होकर जीना या मरना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी आखिरी सांस तक मेरा विवेक जिंदा रहे। लोग कहते हैं ईश्वर इंसान को उम्मीद देता है, लेकिन मैं पूछता हूँ उम्मीद किससे? क्या गरीब को यह उम्मीद है कि अगला जन्म अमीर होगा? क्या मजदूर को यह उम्मीद है कि स्वर्ग में आराम मिलेगा? क्या शोषित को ये उम्मीद है कि भगवान न्याय करेगा? नहीं, ये उम्मीद नहीं, ये एक धोखा है। यह इंसान को आज़ादी और न्याय की लड़ाई से भटकाने की चाल है। मैं कहता हूँ सच्ची उम्मीद तब है जब हम खुद उठ खड़े हो। जब गरीब कहे मुझे भूख से मुक्ति चाहिए और मैं उसके लिए लड़ूंगा। जब मजदूर कहे मुझे अपने पसीने का हक चाहिए और मैं उसे लेकर रहूँगा। जब नौजवान कहे मुझे गुलामी से आज़ादी चाहिए और मैं उसके लिए जान दे दूँगा। यही असली उम्मीद है, यही मेरा भगवान है। आज मैं जेल की दीवारों में कैद हूँ, लेकिन मेरी सोच, मेरा विश्वास, मेरी नास्तिकता इन दीवारों से कई ज़्यादा मजबूत है। यहाँ से मैं साफ देखता हूँ कि धर्म ने हमारे समाज को कैसे जकड़ रखा है। लोग दुख में भी भगवान को धन्यवाद देते हैं, लोग भूख में भी भगवान की मर्जी मानते हैं, लोग अन्याय सहकर भी कहते हैं भगवान देख रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, भगवान कुछ नहीं देख रहा है। अगर कोई देख रहा है तो वह इंसान है, अगर कोई लड़ सकता है तो वह इंसान है। मेरे लिए नास्तिकता कोई नकारात्मक सोच नहीं बल्कि सबसे बड़ी आज़ादी है। जब मैंने भगवान को नकारा तभी मैंने इंसान पर विश्वास करना सीखा, तभी मैंने ये जाना कि असली शक्ति हमारे भीतर है। अगर हम अपने पाँव पर खड़े हो तो हमें किसी अदृश्य सहारे की ज़रूरत नहीं है।
कुछ लोग मुझे कहते हैं तेरा जीवन छोटा होगा और तेरे बाद तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ हाँ, मुझे मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे जीते जी इतना मिलेगा जो किसी स्वर्ग से बड़ा होगा। मुझे मिलेगा ये संतोष कि मैंने इंसानियत के जिया, मैंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। अगर मेरी मौत से कोई और नौजवान जागेगा, अगर मेरी कुर्बानी से कोई और इंसान अपने अधिकार मांगेगा, तो यही स्वर्ग होगा। मैं यह भी जानता हूँ कि बहुत से लोग मेरी नास्तिकता को गलत समझेंगे। वे कहेंगे कि भगत सिंह ने भगवान को नहीं माना इसलिए उसका जीवन अधूरा रहा। लेकिन मैं कहता हूँ मेरा जीवन अधूरा नहीं बल्कि सबसे पूर्ण है, क्योंकि मैंने सच देखा है, सच बोला और सच जिया। मैंने झूठी कहानियों में शांति नहीं ढूंढी, मैंने अपने विवेक में शांति पाई। मौत मेरे सामने खड़ी है, लेकिन मैं मौत से नहीं डरता। मैं कहता हूँ मौत तो सबको आनी है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई चुपचाप जीकर मरता है और कोई लड़कर हंसते हुए मरता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत हंसी के साथ हो, ताकि दुनिया देखे कि इंसान बिना भगवान के सहारे भी सबसे बड़ा साहस दिखा सकता है। मेरा जीवन भले ही छोटा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे विचार लंबे समय तक जिएंगे। आज लोग मुझे गालियाँ देंगे, लेकिन कल यही लोग मेरी नास्तिकता को समझेंगे। वे कहेंगे हाँ, यही वह नौजवान था जिसने भगवान के नाम पर बने अंधविश्वास को तोड़ा। यही वह नौजवान था जिसने इंसान को खुद पर भरोसा करना सिखाया। आज जब मैं अपने जीवन पर नज़र डालता हूँ तो मुझे कोई पछतावा नहीं होता। हाँ, मेरी उम्र कम है, हाँ मैं मौत के करीब हूँ, लेकिन मैंने वह रास्ता चुना जो सबसे कठिन था। मैंने वह रास्ता चुना जहाँ भगवान का कोई सहारा नहीं था, जहाँ सिर्फ इंसानियत का सच था, और यही रास्ता मुझे सबसे सही लगता है। लोग कहते हैं भगत सिंह तेरे मरने के बाद तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ हाँ, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि इंसान को मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी न्याय मिलना चाहिए। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, मुझे परवाह है कि मेरी कुर्बानी से कितने दिलों में आग जलेगी, कितने नौजवान जागेंगे, यही मेरी अमरता होगी। मैं ये मानता हूँ अगर भगवान है तो वह मेरे विचारों में है, अगर कोई शक्ति है तो वह मेरे संघर्ष में है, अगर कोई धर्म है तो वह इंसानियत का धर्म है। बाकी सब डर है, पाखंड है और गुलामी है। लोग मुझसे पूछते हैं क्या तू वाकई आखिरी पल तक नास्तिक ही रहेगा। मैं कहता हूँ हाँ, मैं आखिरी सांस तक नास्तिक रहूँगा। मैं मौत के डर से भगवान को नहीं मान सकता। अगर मैं मौत देखकर भगवान की गोद में भाग जाऊँ तो मेरा पूरा जीवन झूठा हो जाएगा। मैं ऐसा विश्वास नहीं चाहता जो डर से पैदा हुआ हो, मैं वही विश्वास चाहता हूँ जो विवेक से पैदा हो, इंसानियत से जन्म ले। मुझे गर्व है कि मैं एक नास्तिक हूँ। मुझे गर्व है कि मैंने अपनी आंखें खोलकर जी। मुझे गर्व है मैंने अपनी आखिरी सांस तक इंसान को भगवान से ऊपर रखा। शायद आने वाली पीढ़ियाँ मुझे याद करेगी, शायद वे कहेंगी कि वह नौजवान था जिसने दिखाया कि सांस किसी मंदिर या मस्जिद से नहीं बल्कि इंसान के दिल से आता है। शायद वह कहेगी भगत सिंह ने हमें यह सिखाया है कि इंसान अपनी किस्मत का निर्माता खुद है। अगर मेरी मौत से यह संदेश पहुंच जाए कि इंसान को अपनी ताकत खुद बनानी होगी, इंसान को अपने दुखों से खुद लड़ना होगा, तो मेरी यही जीत होगी। और अगर मेरी नास्तिकता से कोई जवान अपने भीतर का डर तोड़ दे तो यह मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। मैं मौत से कहता हूँ आजा, मैं तुझसे भागूंगा नहीं, मैं तुझे गले लगाऊंगा, और जब रस्सी मेरे गले में डाली जाएगी तो मैं मुस्कुराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं अकेला नहीं मर रहा हूँ। मेरे साथ मर रहे हैं वे सब अंधविश्वास, वे सब पाखंड, वे सब झूठे डर जिन्होंने इंसान को गुलाम बना के रखा था। मेरी मौत के बाद लोग मुझे याद करेंगे। कुछ कहेंगे भगत सिंह नास्तिक था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे यह भी कहे कि भगत सिंह इंसानियत में आस्तिक था। वह इंसान की ताकत पर विश्वास करता था, वह इंसान के संघर्ष पर विश्वास करता था, और यही सबसे सच्चा विश्वास था। आज मैं आखिरी बार कहता हूँ हाँ, मैं नास्तिक हूँ, लेकिन मेरी नास्तिकता ही मेरी असली आस्था है। आस्था इंसानियत में है, आस्था बराबरी में है, आस्था न्याय में है। अगर यह अपराध है तो मैं यह अपराध बार बार करूँगा, अगर यह पाप है तो मैं यह पाप मुस्कुराते हुए करूँगा। मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सीखा है, भगवान नहीं है, हम ही भगवान हैं। हमारे हाथ ही हमारी तकदीर लिखते हैं, हमारा सांस ही हमें अमर बनाता है, और हमारी कुर्बानी ही आने वाले कल को रोशन करती है। तो सुन लो मेरी आखिरी आवाज़। मैं भगत सिंह आज भी इस मौत के दरवाजे पर खड़ा होकर कहता हूँ हाँ, मैं नास्तिक हूँ, हाँ मैं इंसानियत में आस्तिक हूँ, और यही मेरी अंतिम गवाही है। जय हिंद।